मेरा एक अन्य कार्यक्रम है। तो विषय दिया है आध्यात्मिक जीवन, पर पहले हमको समझना है कि जीवन कितने लेयर्स पर है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक है साधारण जीवन। साधारण जीवन कुछ कुछ पशु से मिलता जुलता है, लेकिन उस वही भाव है उसके अंदर, लेकिन बस थोड़ा मनुष्य का रूप ले लेता है। तो पशु के जीवन का सेंटर क्या होता है? भोजन, और एक वो छोटा सा घर भी ढूंढता है, अपना बनाता है, सुरक्षा और संतति। यही होता है ना पशु का जीवन लार्जली। खाना होना चाहिए, घर परिवार होना चाहिए। पशु उसको परिवार नहीं बोलता है, लेकिन परिवार, और एक छत नहीं होती, लेकिन वो छिप के अपना सुरक्षा के लिए करते हैं। और उनके जीवन में एक दूसरे से स्ट्रगल चलता है। ये मेरा जैसा है, वो मेरा जैसा नहीं है, वो मुझे खाना ले या मैं उसको खा लूँ। तो ये मनुष्यों में भी एक लंबे समय तक यही जीवन रहता है, जिसमें वो केवल रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चा, बीबी, दुकान। ओके ये है साधारण जीवन। ठीक है, ये ज़्यादातर आप ये देखेंगे यही जीवन। अब साधारण जीवन से मनुष्य के ही जीवन में एक उच्चतर मोड़ आता है, इसको कहते हैं हायर टर्न। उच्चतर जीवन क्या होता है? जहां आप कहते हो नहीं, ये तो सब लोग जीते हैं, मेरे जीवन में कुछ तो होना चाहिए जो एक आइडियल, कहीं ना कहीं उनको अंदर में एक आइडियलिज्म का भूख, केवल भोजन का भूख नहीं, आइडियलिज्म का भूख। आइडियलिज्म मतलब आदर्श। आदर्श होता है कि सच्चाई के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, यूनिटी के लिए, हार्मनी के लिए। ये भी मानव जीवन है, लेकिन ये मानव जीवन जो दूसरा मानव जीवन है उससे ये बेटर है, क्योंकि वो पहला वाला जो मानव जीवन है, जो पशु जैसा है, वो अंत में एक दूसरे को भक्षण करके विनाश की ओर ले जाता है। और ये जो मानव जीवन है, वो मानव जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, चाहे वो अपने सीमित आइडिया से स्कीम्स बनाता है। नहीं, हम कि कोई लोग होते हैं जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में लग जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि, देश का सुरक्षा के लिए आदर्श। इसमें आप एक आदर्श को लेके चलते हैं। इसके आगे इसको मॉरल लाइफ, एथिकल लाइफ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूँगा, कभी कुछ चोरी नहीं करूँगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब एक हायर ह्यूमन लाइफ है, लेकिन मानव जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। फिर एक होता है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में क्या होता है? बाहर भगवान, अंदर अहंकार, बाहर उजाला, अंदर अंधेरा, बाहर में सफ़ेद कपड़ा और दिल में काला काला। जाएंगे भगवान के सामने, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक बोलेंगे, अंदर में आके वही, इसको बोलते हैं ना, मुख में राम, बगल में छुरी। क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भय से भाग रहे हैं हर चीज़ से, लेकिन बाहर से माँ 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 कर रहे हैं। ये रिलीजियस लाइफ है। चाहे आप सीमा श्री अरविंद के सेंटर में हो, लेकिन यदि यही कर रहे हैं हम कि बाहर बाहर जा कर के हम प्रणाम कर लिए और रिचुअल कर लिए, सब जगह का अपना अपना रिचुअल होता है ना, सभी रिलीजन में, कोई व्रत कर लिया, कोई जाके ये वाला पर्टिकुलर प्रेयर पढ़ लिया, तो कभी कभी हम माँ श्री अरविंदो को भी एक रिलीजियस लाइफ के रूप में फॉलो करने लगते हैं। यहाँ ये बात नहीं हो रहा है कि ये गलत या सही है, लेकिन क्या है क्या ये मालूम होना चाहिए तो ये रिलीजियस लाइफ है। रिलीजियस लाइफ में हमारा क्या संबंध होता है? जीवन हम अपने अज्ञान, अहंकार के लिए जिएंगे, लेकिन भगवान अब हमारी सेवा में आ गए हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा को ठीक कर दो। हे भगवान, मेरा आदर्श बहू ले आओ, मेरा बेटा चाहे जितना भी निकम्मा हो। समझ गए ना? हे भगवान मेरा बेटा का वो फॉरेन में वो करा देना। हर चीज़ में बस भगवान क्या है? सर्वेंट हो गए ना, भगवान बन जाते हैं, ये उनका ग्रेटनेस है। लेकिन ये रिलीजियस लाइफ में है अहंकार वाला जीवन, अज्ञान का जीवन, अंधकार का जीवन, लेकिन भगवान बीच में ऐड ऑन हो गया, प्लस भगवान भी, जैसे इतने सारे लोग हैं हमारा सेवा के लिए, या मान लो कोई नहीं है तो भगवान है, तो भगवान हमारे सेवक। ओके ये होता है रिलीजियस लाइफ। इसमें बाहर का कर्म कांड पर बहुत स्ट्रेस है।
सिंदूर लगाना, टिक्का बिंदी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंदूर नहीं लगाया तो हस्बैंड से प्रेम नहीं है। अजीब बात है ना, घर में रोज झगड़ा कर रहे हैं, फिर सिंदूर लगा के आप चले गए। करवा चौथ का व्रत कर लिए, मन में कह रहे ये भगवान, ये इंसान का मेरे साथ क्यों जोड़ दिए। हाँ, ये तो नहीं हुआ। बहुत से पुरुष भी हैं, कैसा दुर्व्यवहार करते हैं स्त्रियों के साथ, फिर बोलते हैं माँ माँ माँ। माँ को कैसा लगेगा? माँ नारी का रूप धर के आई हैं, और यदि हम लोग नारी का भी सम्मान करना नहीं जानते तो माँ तो बहुत दूर की बात है। माँ ने किसका रूप धरा है? जिन माँ को हम पूजा करते हैं, नारी का रूप धरा है ना। तो प्रत्येक नारी पूजनीय होनी चाहिए, वो कितना भी गुस्सा करे तो महाकाली, और प्रेम करे तो महालक्ष्मी, और ज्ञान दे तो महेश्वरी, और घर का पूरा व्यवस्था करे तो महासरस्वती। ठीक है? क्योंकि अगर हम नारी को ही नहीं पूजा कर सकते, एक बहुत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। अभी सनातन धर्म की बात हो रही थी ना, जहाँ नारी की, हाँ, वहाँ देवता बसते हैं। और स्वामी विवेकानंद यहाँ तक कह गए, टू रिगार्ड ऑल विमेन एज देवी इज ट्रू तंत्र। तो ये भी लेकिन रिलीजियस लाइफ है, हाँ, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन कम से कम रिलीजियस लाइफ को ट्रू सेंस में हम जीने की चेष्टा कर रहे हैं। ओके, उसके बाद शुरू होता है स्पिरिचुअल लाइफ। अभी सुपरामेंटल लाइफ, माँ के लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है? जब आपको ये सब कुछ जो आप जानते हो, पढ़े हो, सुने हो, इधर से उधर से, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक उदाहरण देते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं हमको नहीं समझ आता, ये ज्ञान कैसे आएगा। कारण, एक प्रोफेसर एक योगी के पास जाते हैं कि हमको ज्ञान चाहिए। तो योगी महाराज कहते हैं ठीक है, बैठो। बैठ जाते हैं, तुमको ज्ञान चाहिए? हाँ। मन में क्या है? मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत सारे किताब लिखा हूँ, बहुत लेक्चर देता हूँ। ये किसी बात का अभिमान हो सकता है? सब लोग मुझे समझते हैं, मैं बहुत महान हूँ। तो वो कहते हैं ज्ञान ठीक है, पहले तुम चाय पियो। अच्छा, चाय पी लेते हैं। तो डिसाइपल को बोलते हैं वो योगीराज कि इनको थोड़ा चाय पिलाइए। तो वो चाय डालने लगते हैं। तो अब देखिए, डिसाइपल को बोले चाय डालो, ये नहीं बोले रुको, तो डालता चला जाता है चाय। अब वो चाय तो कप के अंदर से बाहर गिरा, टेबल क्लॉथ सब खराब हो रहा है। जब प्रोफेसर का पैंट पर गिरता है, कहते हैं सर कप भर गया है। तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारे तरह। तुम तो ये सोच के आए हो कि तुमको बहुत कुछ मालूम है, तो तुमको मैं कहाँ, कोई जगह खाली नहीं है ज्ञान देने के लिए। भगवान और ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होते हैं। जब ये भाव होता है कि मुझे बहुत आता है। बहुत लोग ऐसे से क्वेश्चन करते हैं, अरे भाई थोड़ा सोचो, देखो कौन क्या, सीखने का भाव रखो। तो जब जहाँ पर ये अहम भाव है कि मुझे आता है, वहाँ हम ज्ञान के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ ये भाव है कि मैं तो माता जी को प्यार करता हूँ, भक्ति में क्या आ गया? अहम भाव आ गया। तो फिर कहाँ से प्यार आएगा? मैं माता जी का काम कर रहा हूँ, क्या आ गया? सेवा में अहम भाव आ गया। तो जब हमको लगता है कि ये सारा, बहुत से लोग हैं उनको यही अहंकार होता है कि पूरा जीवन में आश्रम में रहा, यही बात का अहंकार हो जाता है, कभी बाहर नहीं गया। इसमें क्या अहंकार का बात है? क्योंकि बाहर जाना तो बहुत चैलेंजिंग काम है। आश्रम में तो आप सेफ्टी में हैं, बाहर जाएंगे तो लोग तो आपको पूछेंगे नहीं। यहाँ तो आदर करेंगे, आश्रमाइट हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल देंगे, आदर मिल जाएगा। बाहर निकलेंगे, कुछ भी उल्टा पुल्टा बात बोलेंगे, लोग तो आपको हाथ पकड़ के बोल देंगे, है कि नहीं है?
तो ये अहंकार बहुत जाल है इसका। मैं भगवान के, मैं माँ का स्पेशल बच्चा हूँ, ये सब अहंकार के रूट हैं। तो अहंकार सेवा में मैं माता जी का सेवा कर रहा हूँ। माता जी बोलेंगी थैंक यू सो मच, मैं सारी सृष्टि में मैं ही काम कर रही हूँ। सेवा वही कर सकता है जो भूल जाए कि वो सेवा कर रहा है। जब तक याद है कि मैं कर रहा हूँ तो सेवा प्रारंभ नहीं हुई है। माँ एक जगह कहती हैं कि तुमने ये मनी के उसमें कहती हैं, सेवा में भी यही लागू होता है। तो माँ कहती हैं कि तुमने भगवान को अगर कुछ दिया और याद रखा कि मैंने यह दिया, तो भगवान को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर तुम्हारा जो दिया है वो तुमने अपने अहंकार को दिया है, भगवान को नहीं दिया है। कभी याद करती है माँ मैं तेरा लिए, कोई माँ बोलती है, माता पिता, लेकिन बोलना कभी माँ को, इतने सारे माँ हैं, माँ कभी गिनती करती है बच्चा को, देख मैं तेरे लिए ये की, जब तू पेट में था तब से ये की। बच्चा बोलेगा मम्मी प्लीज़ मुझे ये ऋण से मुक्त कर दो। माँ के अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेम में आप काउंट करते हो क्या? कोई काउंटिंग कर रहे हो तो प्यार नहीं है, व्यापार है जो आपको गिनती करा रहा है। देख मैं तेरे लिए ये किया, 1 2 3 4, भाग जाओ वहाँ से, माने घर से नहीं लेकिन ये जान लो वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। तो भगवान के साथ भी अगर हम ये करते हैं वो करते हैं, तो ये सब स्पिरिचुअल लाइफ बाहर नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ का मूल अंदर में है। पहले वो ये जीवन जिसमें हम जीते हैं उसके बाहर क्या है, ज्ञान है, बहुत अपार ज्ञान है। हम लोग सुनते हैं ब्रह्म, पर ब्रह्म, ईश्वर, माया, क्या है ये? माँ हम लोग किताब में पढ़ लिए, क्या हम रियली जानते हैं? क्या हमको एक बार भी वो दर्शन हुआ है कि शी इज़ द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम? क्या जब हमारे सामने कोई कठिन अवसर आया, क्या हम पूरी तरह सरेंडर कर पाए कि माँ सब तुम्हारे हाथ में, जीवन या मृत्यु? तो राधास प्रेयर तो पढ़ लिए, लेकिन जब पहला समय ये आया फेल हो गए। तो स्पिरिचुअल लाइफ ये फ्रेम के परे जाना, ये बहुत साहस का काम है। स्पिरिचुअल लाइफ तभी आदमी को एंटर करना चाहिए जब तैयार है सब खोने के लिए। पाने के लिए रिलीजियस लाइफ है, हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, बचपन से मुझे ये चाहिए, वो चाहिए बेचारा भगवान को भी कितना प्रॉब्लम होगा ना, 4 लोग एक ही चीज़ को मांग रहे हैं। सोचो 4 लोग एक ही व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, सब भगवान को प्रे कर रहे हैं। अभी कितना प्रॉब्लम होगा भगवान के लिए सबको एक ही नौकरी चाहिए, एक ही सीट है, बेचारे भगवान का सोचो जब तक ये है तब तक स्पिरिचुअल लाइफ शुरू नहीं हुआ। स्पिरिचुअल लाइफ कब शुरू होता है? माँ जो तुम चाहो वैसा, उसमें मेरी खुशी है। जो तुम दोगी, सुख या दुख, सब मेरे लिए आपका उपहार है। जिस पथ से ले जाओगी वो पथ मेरा पथ, चाहे उसमें कुरुक्षेत्र हो या यमुना किनारे बांसुरी वादन हो, जो पथ से आप ले जाओगे वो पथ मेरा पथ। जिस व्यक्ति के साथ जीवन में मैं जुड़ूंगा वो आपका भेजा हुआ व्यक्ति है। इस भाव से जब हम प्रारंभ करते हैं, यानी फ्रॉम ईगो सेंट्रिक टू डिवाइन सेंट्रिक, मूल शिफ्ट क्या होता है कि साधारण जीवन, आइडियलिज्म का जीवन, रिलीजियस जीवन, इसमें केंद्र में कौन है? अहम भाव, मैं डॉक्टर आलोक पांडे। तो ये क्या हुआ? ये इग्नोरेंस का जीवन है। और जिस दिन वो चला गया, केंद्र में कौन आ गया? माँ का सिंबल है ना, सेंटर में क्या है? आदिति, द डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम लोग सेंटर में क्या होता है? हम तो जब सेंटर में मैं, तो मैं कौन करता है? कौन? बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती, मैं करती है बकरी।
बकरी का अंत कहाँ होता है? कसाई के घर में, करेक्ट। उसको मुसलमान भी काटता है, हिंदू भी काटता है। लेकिन जिस दिन मैं के जगह हो जाएगा माँ, इतना ही करना है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अंत होता है कहाँ? जहाँ खत्म हो गया ये सारा मैं का भाव, और क्या रह गया वहाँ? माँ। एक मात्रा बदलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऊपर का 2 डंडी हटा के सामने 1 डंडा लगा देना है। उड़िया में और भी आसान होगा। इतना ही करना है अपने अंदर में, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ। और हर चीज़ में जहाँ मैं अपना स्वार्थ, माँ तुम्हारा हो संकल्प हो, जहाँ मैं अपना फ़ायदा सोच रहा हूँ, माँ तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारा लाभ हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा संकल्प हो। ये करते चले जाएंगे। दिन में हजारों एक्टिविटी होंगी। कोई कुछ बोलेगा, इंसल्ट करेगा, हाँ जानता नहीं है मैं कौन है, ख़त्म। वहाँ से यहाँ, उस लूडो में होता है ना, सांप काट लेता है 99 पर आके। अब बहुत साधक लग रहा है आपको, हाँ, कि एकदम कपड़ा बात नहीं करता, एकदम सीधा डाइनिंग रूम जाके आया। अंदर में क्या हो रहा है? मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। एक दिन बाहर का लोग कोई कुछ बोल देते हैं, ए कौन है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। क्या हुआ? सांप ने काटा। 99 से कहाँ पहुँचे? 11 में। हाँ 2 या 1 है, भूल गया मैं। सीधा जब किसी ने कुछ बोला, आपको देखना चाहिए कि इसने जो बोला, शायद हो सकता है कोई चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा है। क्या इसने सही बोला? तो अपने अंदर देखना चाहिए। अगर वो अपने अंदर वो फॉल्ट है तो थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि अरे ये तो बोलने का साहस मेरा वाइफ भी नहीं की, तो ये बोल दिया, बहुत अच्छा हुआ माँ, थैंक यू। एक डिफेक्ट अपने अंदर पता चला। और अगर नहीं है वो डिफेक्ट तो स्माइल करके चले जाना चाहिए। सिंपल। ये एटीट्यूड्स है स्पिरिचुअल लाइफ में। कितना देर बैठ के तन करके 30 मिनट्स 40 मिनट्स मेडिटेशन किए, वो सब स्पेशल प्रोसेस है। लेकिन ये साधना सारे जीवन में नित निरंतर चलती है, छोटे छोटे इंटरैक्शन में आती है। चॉइसेस है, आप जीवन में क्या चूज़ करते हो। एक एक मिनट का आपके जीवन का हिसाब किताब। भूख लग रहा है, लेकिन इमीडिएटली, या ऐसे में पूछता, आप खाना आया, आपको भूख लगा है, आपके साथ और भी लोग बैठे हैं, डाइनिंग रूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घर की बात कर रहा हूँ, आप क्या करोगे? खाना नहीं, खाना आ गया, परोस दिया किसी ने, नेक्स्ट क्या करोगे? बहुत भूख लगा है, वहाँ है स्पिरिचुअलिटी। पहले तो उसको ऑफरिंग करोगे, कितना भी भूख लगा है, अरे मेरा मन का चीज़ आ गया, अरे वाह ये तो मुझे बहुत पसंद है, यही वाला चीज़ तो खाने का मन कर रहा था। रुको, शांत हो, कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद सबको ऑफर करते हैं कि नहीं? आप डोसा ले रहे हो, दूसरा ले रहा है इडली, आप सीधा अपना डोसा खाना शुरू कर दोगे? पूछोगे नहीं मित्रों को? करते क्या आजकल? सेल्फी लेके फेसबुक में पोस्ट। ये कोई चीज है? आप क्या कर रहे हो? पूछोगे ना, दिल से पूछोगे, शेयर करोगे। जीवन को जब हम शेयर करते हैं तो विस्तार में जाता है। जब हम केवल अपने लिए होते हैं तो वो संकुचित होता है। माता जी की एक सावित्री में लाइन है ना, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। मेरा निर्वाण, मैं मोक्ष प्राप्त कर लिया, बाकी सब अंधकार में है, मूर्ख मनुष्य, ये भाव से नहीं होती है स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, तो ये एक एटीट्यूड्स हैं, चॉइसेस हैं जो सारे दिन चलती है।
और फिर इसके आगे है सुप्रामेंटल लाइफ। ये करते करते धीरे धीरे आपके अंदर माँ सेंट्रल में आ जाती हैं, माँ का सिंबल बनने लगता है। अब बहुत कुछ अंदर में होता है, आपको प्राप्त होता है बहुत सारी चीज़ें। अब आप केवल उसको लेके अपने अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो को पालोगे, या माँ कहती है कलेक्टिव योग। ये जो संघ और संगठन की अभी बात की ना बच्ची ने, ये कलेक्टिव योग है। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैंने बहुत ध्यान किया, तप किया, साधना की, ये प्राप्त किया। ये जो प्राप्त किया एक ने, वो हम सबका है। उसमें ये नहीं दिया जा रहा है कि मैं दे रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे, लेकिन ये सबका ऑटोमेटिकली है। जो मेरे अंदर आएगा वो सबका हो जाएगा। ये जो भाव है कलेक्टिव योग का, जहाँ एक व्यक्ति जो योगनिष्ठ है वो बाकी सबका कठिनाई भी अपने अंदर ले रहा है, और बाकी सबको जो उसके अंदर अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, वो सबके साथ ऑटोमेटिकली शेयर हो रहा है। कैसे शेयर होगा? बोल के नहीं करेगा, देखो आज मुझे ज्ञान हुआ, मैं तुमको दे रहा हूँ, ऐसे नहीं। मेरे को ये अनुभव हुआ, नहीं, ऐसे नहीं करेगा। एक जो लैंप होता है ना, वो कैसे शेयर करता है अपना लाइट? बस जलना होता है अपने आप। तो एक जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में दो तरह के होते हैं। एक जो केवल अपने लिए जंगल चला गया, सन्यासी बन गया। एक होता है जहाँ जो प्रकाश अंदर आता है वो ऑटोमेटिकली, उस व्यक्ति को कुछ बोलना नहीं है, वो जीवन में रहना है बस जुड़ के। शिक्षक है तो पढ़ाने जा रहा है, डाइनिंग रूम में है तो वो काम करने जा रहा है, मेडिकल है तो मेडिकल कर रहा है, स्पीच देना है तो स्पीच दे रहा है। जो भी कर रहा है वो जहाँ जाएगा, जैसे जाएगा, रहेगा, उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो सारे संसार में विकीर्ण होगा। मतलब जितना वो ग्रो करेगा उतना लाइट का बल्ब बनेगा। और ऑटोमेटिकली, ये नहीं जरूरी है कि आसपास के लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जरूरी नहीं है। माता जी को कितने लोग डाउट करते थे, अभी भी डाउट करते हैं। श्री अरबिंदो को लेटर लिखते थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो सारी चीज़ संसार में जाएगी। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये माँ का भाव, मेरे ही अंदर नहीं, सबके अंदर है, सब में माँ है, तो उससे और कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर आएगी? अपने आप आएगी। एक ट्रू आध्यात्मिक जीवन में ये चीज़ें आती हैं अपने आप। क्या आएगी? द्वेष आएगा, घृणा आएगा, कि करुणा आएगी, प्रेम आएगा? नेचुरली आएगा ना। जब दूसरा नहीं है, कोई आ रहा है मिलने, माँ ही है जो एक रूप धर के आ रहे हैं, तो आप उस पर गुस्सा करो, हे क्यों आ गया, यहाँ क्यों बैठ गया, ऐसे करोगे? आप नहीं करोगे ना, क्योंकि वो माँ ही है, एक रूप धर के आई हैं। सबको आप, चाहे वो बच्चा हो, किसी बच्चे को मारोगे, उसके बाद हाथ उठेगा, खुद को लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझाओगे। समझाना एक अलग बात है। तो जब हम जीवन को ऐसे देखने लगते हैं कि केवल मेरे अंदर नहीं, सारे संसार में माँ है, डरोगे। सामने सांप आ गया तो नहीं, सांप तो फिर भी बहुत अच्छा होता है। मनुष्य आ गया, सबसे खतरनाक जीव जंतु ये संसार में मनुष्य है ना। स्माइल करके छुरी लगा देता है। सांप तो आपको बोलेगा देखो मेरा पास मत आओ। सारे पशु आपको वार्निंग दे देते हैं। अब पाँव रख दोगे तो अलग बात है, वो डिफेंस में काटेगा, लेकिन घृणा नहीं करते पशु, क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? अंदर में आ रहा होगा घृणा, लेकिन बाहर से आपको अरे आप बहुत अच्छे हैं, फ्लैटरी करके, वही छुरी जिससे आपको बटरिंग कर रहा है, वही छुरी से। लेकिन उनके अंदर भी जब आप देखोगे भगवान का खेल है। कोई आपको बुरा किया, गलत किया, आप उसके लिए भी जब प्रार्थना करोगे कि माँ आपकी संतान है, भटक गई है, इसको भी मार्ग दिखाओ, तो जैसे जैसे आप ये करोगे
वैसे वैसे स्पिरिचुअल लाइफ, ये क्वालिटीज अपने आप आएंगी। प्रेम, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, वो कहते हैं रिप्लेस, माता जी भी इसको दूसरे ढंग से कहते हैं, रिप्लेस हेट्रेड विद जेनरोसिटी। कोई आप पर बहुत बुरा व्यवहार किया, जेनरोसिटी क्या होती है, वो अपने प्रकृति से विवश है बेचारा। सांप पर दया आती है ना, बेचारा जहर लेके घूम रहा है, जो क्रोध करेगा उस पर बहुत दया आती है। हमको तो 1 मिनट को क्रोध किया चला गया, लेकिन वो तो क्रोध के वाइब्रेशन को अंदर पाल के रह रहा है, डर से भरा हुआ है। जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं ना, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, क्योंकि वो हर समय ना उनको लगता है थ्रेटन, अरे कोई कुछ हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है। आपको क्या आएगा? दया आएगी उसके प्रति। कहने का अर्थ नहीं कि क्रोधी स्वभाव को आप गले लगा करके बोलोगे, नहीं। सांप के ऊपर दया करना, लेकिन सांप को उठा के गला में मत पहन लेना, हाँ। पर आप उससे घृणा नहीं करोगे। हो सकता है आपको उसको रोकना पड़े हाथ, अगर वो क्रोध में अपना कुछ कर, आप हाथ रोकोगे। क्यों? क्योंकि संसार का कल्याण वो उसके अलग दिशा में जा रहा है, क्षति पहुंचाने जा रहा है, लेकिन आप घृणा नहीं करोगे। अंतर देख रहे हो? बाहर के कर्म में नहीं है स्पिरिचुअलिटी, जितनी अंदर के एटीट्यूड में है। ये सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। मन कितना वरी करता है ना, वरियर, ये होगा, वो होगा, वो होगा, उसकी जगह जब शांति आ जाती है मन के अंदर, प्रकाश आ जाता है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप हो रही है। हृदय के अंदर जब ये सारे निम्न भाव, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, सबसे भयंकर, देखो ईर्ष्या और भय 2 चीज़ से दूर रहना, सीरियसली बोल रहा हूँ, सबसे भयंकर भाव है। वो अंदर से खा देता है, ख़त्म कर देता है। उसकी जगह आपके अंदर उदारता, प्रेम, निश्चलता, वो दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हो ये आपका कर्म है, दूसरे का कर्म आपके हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हृदय के अंदर, स्वीटनेस, मधुरता, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बिटर होते हैं अंदर, मिले हो, जैसे ही मिलेंगे कंप्लेंट करेंगे, कुछ उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट करना है। आप बहुत अच्छे भी अगर हो उनके सामने, स्माइल करके बात कर रहे हो तो बोलेंगे स्माइल क्यों कर रहा है, क्या छिपाया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। बेचारों का स्वभाव ऐसा है, कंप्लेंट करना है। अगर फैन नहीं है तो बोलेंगे इतना गर्मी है, फैन लगा दिए तो एसी नहीं है, एसी लगा दिए तो ज़्यादा ठंडा है, रेगुलेट करो। कुछ ना कुछ कंप्लेंट करेंगे। लेकिन जो भगवान की तरफ मुड़ते हैं उनको कैसे आप देखते हो? कृतज्ञता। फैन नहीं है, कोई बात नहीं, माँ आप हो साथ में, आपका प्रेम है साथ में, स्नेह है साथ में, आपका स्मरण में नहीं भूलूं। ये नहीं कि गर्मी को स्मरण करने लगूं, अरे बाप रे कितना गर्मी है, अरे बाप रे कितना गर्मी है। ठीक है, तो अंदर में कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय। वो बच्ची बोल रही थी ना, साइकिक ओपनिंग के लक्षण होते हैं, एक कृतज्ञता। आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड कब होना चाहिए? कुछ कोई मुझे दिया या कुछ अच्छा हुआ। सबसे अच्छा ये हुआ कि आप सांस ले रहे हो। सांस ले रहे हो मतलब आप सर्वोच्च को पा सकते हैं। सुबह उठ गए, आपको 1 दिन बोनस मिल गया प्रगति करने का, भूल सुधारने का, किसी से गुस्सा होके सोए थे उसको सॉरी बोल देने का। कभी भी सोना नहीं, हाँ, लड़ाई झगड़ा करके। वो नहीं बोल रहा सॉरी, आप सॉरी बोल दो, काम ख़त्म करो। नहीं तो सिंपल तरीका, रोज़ उठ के 100 सॉरी बोल के हुंडी में डाल दो, बोलो मेरा 100 मिस्टेक। जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं 100 और डाल दूँगा। हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। जो चैत्य जीवन बहुत आपको जीवन में चेयरफुल बना देता है। माँ कहती है चैत्य जीवन का लक्षण क्या है? मालूम है क्या लक्षण है? टू स्माइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आपको दुख, डर, शोक
टू स्माइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ये अंदर के एटीट्यूड्स, इसको हमको धीरे धीरे चेंज करने हैं, और वो होते हैं क्योंकि माँ के स्पर्श से अपने आप चेंज होंगे। परसमणि है माँ। कैसे चेंज होंगे? आप किसी की संगति में रहते हैं या किसी देश में रहते हैं, आप लोग मिले होंगे, कुछ लोग फॉरेन में रह के आते हैं, है ना, देखा उनकी जीभ ट्विस्ट हो जाती है ना, सिंपल सी बात को यस को कैसे बोलेंगे, या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो, यस क्या, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। भाई तुम उड़िया जानते हो ना, मुझे भी आता है, उड़िया में बोल दो। लेकिन वो बोलेंगे वो ट्विस्ट करके, क्यों? संगति का असर। दुष्ट का साथ रहने से अंदर में वो क्या सिखाएगा? चोरी करो, ये करो, झूठ बोलो, अरे रे तू ये बोल दे, बच जाएंगे। तो भगवान की संगति में रहोगे तो क्या होगा? भगवान के स्वभाव, उनका चरित्र, उनके क्वालिटीज, गुण हम में आने लगेंगे। यही लॉजिक है इसका, बहुत सिंपल है। जब हम माँ को के बारे में सोचेंगे, माँ की पुस्तक पढ़ेंगे, माँ के प्रति खुलेंगे, माँ का नाम लेंगे, तो हम किसकी संगति में रह रहे हैं? माता जी की। जब माता जी की संगति में रह रहे हैं तो ना कोई भय होगा, ना द्वेष होगा, क्योंकि आप प्रेम का समुद्र आपके साथ है। ना कोई चीज़ का आपको अभाव महसूस होगा। दो चीज़ है, एक है अभाव होना और दूसरा है अभाव महसूस होना। अंतर जानते हो? ऐसे लोग हैं जिनका पॉकेट खाली होता है लेकिन दिल भरा होता है, मन में कोई अभाव नहीं होता है। आप देखोगे जो सब्जी बेचते हैं ना, बहुत से मैं देखता हूँ पौंडीचेरी में, सब जगह हैं, बूढ़े बूढ़े लेडी हैं, वो कोकोनट वाटर बेच रहे हैं, और बहुत अमीर लोग आके उसको पूछ रहे हैं 50 बहुत ज़्यादा है। ना ना, हमारा कोलकाता में तो 40 रुपया का मिलता है, भाई जाओ कोलकाता से ले लो। लेकिन वो ऐसे नहीं बोलेगी, वो अच्छा ठीक है बहुत बार दे देगी आपको 40 में। गरीब आदमी से क्या मोल ताल करना। तो क्या है? पैसा है लेकिन अभाव है। और ऐसे लोग होते हैं जिनका पॉकेट खाली होता है, दिल भरा, दोनों चीज़ें, पॉकेट भरा, दिल खाली, हमेशा अभाव, और मिल जाए और मिल जाए। डिज़ायर, वांट मतलब अभाव, बीमारी है। और जिसका साथ माँ है उसको अभाव नहीं महसूस होगा। पैसा हो सकता है नहीं हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई संगी साथी नहीं हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको कभी कमी नहीं महसूस होगा, ना प्रेम का, ना संगी साथी का, ना कोई सिक्योरिटी का, ना पैसा का, नहीं होगा, नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो अभाव नहीं है उसके अंदर। तो जब मित्रता, मेक फ्रेंडशिप विद द डिवाइन, तो सेवा वर्ड भी बहुत बड़ा बात लगेगा, क्योंकि मित्र का थोड़ी बोलते आप तुम्हारा मैं सेवा किया। तो मेक फ्रेंड्स विद द डिवाइन, ठीक है। तो यही है, बहुत बड़ा विषय है, आनंद का विषय। आध्यात्मिकता बहुत आनंद का विषय है, और इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शांति और आनंद बढ़ता है। अगर शांति और आनंद नहीं हो रहा है, सीरियस बनते जा रहे हो, माने कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, मतलब कुछ कहीं मैं बहुत सीरियस साधक हूँ इसीलिए मुझे डिप्रेशन हो गया। जितने सीरियस उतना अधिक आनंद। और मुख्य चीज़ है अंत में समर्पण और सिंसेरिटी। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया के सामने बहुत महान बन सकते हो सकता है दुनिया वाले एक्चुअली समझे आप बहुत महान है, क्यों आपको पद्मश्री मिला है। लोगों का क्राइटेरिया यही होता है ना, पॉलिटिकल प्राइज होते हैं ये सब, अरे वो पद्म भूषण। श्री अरबिंदो को कोई भी मिला था? नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किए, नहीं मिला तो माँ बोली थैंक गॉड। ये लोग उनको वो नोबेल प्राइज वाला का साथ में डाल देते, अच्छा हुआ नहीं मिला। लेकिन हो सकता है दुनिया आपको महान समझ रही हो, आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, खुद को भी मूर्ख बना सकते हो कि मैं हूँ महान। भगवान को बना सकते हो, वो जानते हैं हम कैसे हैं, इसको बोलते हैं सिंसेरिटी। जैसे हैं वैसे। भगवान कोई चीज़ से डिसीव नहीं होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा ये रोज़ तो 4 बजे उठ के जाता है, प्रणाम करता है मेरा पास,
इतना घंटा बैठा है आँख मूंद करके, सफ़ेद कपड़ा पहनता है, बहुत बड़ा साधक है। डिवाइन इज नेवर डिसीव्ड। वो एक एक क्षण आपके साथ हैं और देख रहे हैं। सिंसेरिटी इज टू लिव बाय द ट्रूथ इनसाइड अस। और दूसरा समर्पण। जो भी अच्छा बुरा शुभ अशुभ ये हमारे सब माता जी को ऑफर करते चलो, और बार बार समर्पण का पराकाष्ठा होता है, लेट दाई विल बी डन। माँ जो तुम चाहो वैसा मैं करूं, जो तुम चाहो वैसा मेरे जीवन में हो, मतलब सरेंडर हो गया। मैं जैसा चाहूँ वैसा हो तो सरेंडर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो माँ को सरेंडर किया, मेरा जीवन में ये घटना क्यों हो गया, तो फिर तो सरेंडर नहीं किए। जो समर्पित है वो तो फिर सरेंडर के बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो मेरा जीवन में क्यों हुआ, क्या हुआ। सरेंडर का मतलब है तुम्हारे हिसाब से चलूँगा, होता है ना। अगर आप सरेंडर करके बोलते हो मेरा हिसाब से ये वो बोलो भैया तू सरेंडर को अपना पास रख ले। सरेंडर मतलब आप जैसे आप चाहोगे वो मुझे स्वीकार है। ओके, तो यही है, बहुत जॉयस लाइफ है, एस्पिरेशन, जहाँ मानव सीमा ख़त्म होती है, उच्चतम मानव संभावना, उसके आगे क्या है उसको अनुभव करने की, जानने की हमारे अंदर जब ये प्यास लगती है, भूख लगती है, अभिप्सा जागती है, वहीं से स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ होती है। कहीं पर भी आप हो, अगर अंदर में ये प्यास है तो स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है। और आप रोज़ भगवान के पूजा अर्चना करते हो लेकिन ये प्यास नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ का प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है, जय माँ। क्षमा चाहूँगा, एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत मुझे, हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो बेटा, बैठ के बोल लो। हाँ I don't understand that the two terms, that what is soul and what is psychic. ओके वे, Second question is, हाँ birth after birth, who experiences soul or psychic? ओके वंडरफुल। पर पहले मैं तुमको बता दूं बेटा, क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है, ये इस पर बहुत डिटेल में मैंने टॉक्स हैं औरोमा पर बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। और वैसे भी आस्क का लोकदा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो। औरोमा पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हाल में भी हम लोग साइकिक और स्पिरिचुअल एजुकेशन लिए, उसमें विस्तार से है, लेकिन संक्षेप में जो चीज़ बची रहेगी जन्म से जन्म, वही अनुभव करके आगे ले जा रही है। अब आप उसको सोल बोलो या साइकिक बीइंग बोलो, अंतर है। लेकिन मैं अभी पहले, कोई चीज़ है जो बची रहती है, जो नष्ट नहीं होती है, तो वो क्या चीज़ है अभी हम उसको नाम नहीं देंगे। अब सेकंड है कि वो जन्म जन्म क्या हो रहा है उसके अंदर, क्यों जा रही है एक लाइफ से। यहाँ पर आता है कि वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। कैसे डेवलप कर रही है? आपने पेड़ को देखा है? पेड़ में हर एक साल एक बरस हो जाता है तो उसमें पेड़ के अंदर रिंग्स आती हैं। कोई पेड़ में तो बहुत बड़ा बड़ा रिंग्स आएगा, वो ताड़ का ऐसा पेड़ के अंदर, आप उससे पेड़ का जीवन कितना। या स्कूल में बच्चा एक एक साल में एक एक क्लास में जाता है, वही बच्चा है जो गोद में खेलता था, पालना में खेलता था, जो माँ के घर में था, जो माँ के घर में आने के पहले माँ के और पिता के मस्तिष्क में था, है ना। बच्चा होगा, फिर बच्चा घर में आया, फिर बच्चा पालने में आया, फिर बच्चा स्कूल में गया, फिर बड़ा हुआ, जॉब में गया, चैलेंजेस आए, लास्ट में वो बच्चा वह बना जिसके लिए उसको कंसीव किया गया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मानव माता पिता एग्जैक्टली वो करेक्ट चीज़ चुनते हैं, लेकिन जैसे शिवाजी की मम्मी जीजाबाई, वो चाहती थी मेरा बच्चा एक दिन मुसलमानी राज से मुक्ति कराए सबको। लेकिन छोटे शिवाजी जो पालना में, वो थोड़ी तलवार उठा के कर सकते थे। तो 12 साल के थे तो पहला बार ऐसा हुआ कि कोई गाय कटने ले जा रहा था तो शिवाजी बोले, लड़ने लगे उससे 12 साल का उम्र में। तो शुरू हुआ उनके अंदर। अंत में पूरा मुग़ल साम्राज्य को पलटने में जो मुख्य हाथ था शिवाजी का था। तो उसी प्रकार से
जब क्या बोलोगे, मैं तमिल में बोलते चिन्ना, चिन्ना भगवान का अंश, छोटा सा भगवान के अंश के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, वही जो पुरुषोत्तम है जब बाल गोपाल के रूप में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल, यानी भगवान का एक पोर्शन लेकिन बीज के रूप में है। मरेगा नहीं, लेकिन वो अभी पालने में है, वो जानता भी नहीं कि मैं क्या हूँ, उसको भूख प्यास लगती है, डिपेंड करता है। वही सोल जब जन्म जन्मांतर से गुजर के क्या होता है, उसमें विकास होता है। क्या विकास होता है? जो बीज है वो पूरा वृक्ष बनेगा। यहाँ बाहर की पर्सनालिटी की बात नहीं हो रही है, अंदर में उसका जो सत्य है वो धीरे 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 एक एक लाइफ से गुजरता हुआ प्रकट होता है। जब वो बीज पूरा वृक्ष बन जाता है, जान जाता है कि मैं कौन हूँ, तो वो साइकिक बीइंग है। यही अंतर है। सोल उसका नेसेंट लेटेंट बीज अवस्था है, भ्रूण अवस्था है, ओके, एम्ब्रियो का स्टेज है। वही सोल डेवलप करके जब पूरा एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेती है तो वो साइकिक बीइंग है, कई जन्मों से गुजर के। अब साइकिक बीइंग किस दिशा में जाएगी? आपने एक वर्ड यूज़ किया इंटरेस्टिंग, सेंट्रल बीइंग, यूज़ द वर्ड ना। अब सेंट्रल बीइंग और साइकिक बीइंग क्या है? ये साइकिक बीइंग जैसे जैसे डेवलप कर रही है, या साइकिक बीइंग तो बाद में बनेगी, सोल डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप कर रही है, तो उसका मार्ग की उसको ये रास्ते में जाना है, ऐसे जाना है, जैसे मान लो उसको योद्धा का बनना है, डिवाइन वॉरियर, तो उसके जीवन में उस तरह की चीज़ें आएंगी और वो रिएक्ट भी ऐसे करेगा। जिसका अंदर में योद्धा बनना है तो उसके जीवन में कठिनाई भी उस तरह की आएगी। हनुमान जी के जीवन में था ना, वो शनि महाराज की दशा, छोटे से हैं तब से चल रहा है, तो एक बार वो शनि महाराज से ही लड़ जाते हैं, आपका चलते मेरा लाइफ में सब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको बड़ा होके भगवान का काम करना है। ठीक है, तो ये भगवान का काम बड़ा होके करना है और उसको ये बनना है, ये कहाँ पर है? ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हर एक सोल का ये भगवान के पास है। वैसे ही जैसे माता पिता के माइंड में हमेशा वो बच्चा है जिसको वो चाहते थे देखना। अब यहाँ एक लाइफ में संभव नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल ब्लूप्रिंट वही है, उसी लिए माता पिता प्रयास करते रहते हैं। वो जो कंसेप्शन है ओरिजिनल, जो हमेशा डिवाइन के साथ है, वो है सेंट्रल बीइंग। तो अब देखिए दोनों का कनेक्शन, सेंट्रल बीइंग और साइकिक बीइंग का। सेंट्रल बीइंग एक्चुअल गेम में नहीं उतर रहा है, वो हमेशा साथ में है, माँ के मस्तिष्क में है, माँ के हृदय में है। तो हमारा भी सेंट्रल बीइंग सदैव डिवाइन मदर के साथ है, उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है ओरिजिनल। लेकिन वही सेंट्रल बीइंग का एक पार्ट स्कूल में जा रहा है, बड़ा हो रहा है। माँ का हृदय में जो बच्चा है और जो बच्चा वहाँ धरती पर चल रहा है एक ही हैं। फ़र्क इतना है कि ये अपने पूर्णता में है एज ए ब्लूप्रिंट, और वो उसको रियलाइज़ करेगा बढ़ करके। तो जो पार्ट जीवात्मा का सदैव भगवान के पास रहता है, सुप्रामेंटल वर्ल्ड में रहता है, माँ श्री अरविंद के साथ है, लेकिन बीज रूप में, संभावना के रूप में, वो सेंट्रल बीइंग है। वो हमेशा कंट्रोल, वो उसका ओरिजिनल पर्पस उसको मालूम है। और जो यहाँ पर लड़खड़ाता, उठता, गिरता, कूदता, फांदता चल रहा है, वो साइकिक बीइंग है। जब पूरा साइकिक बीइंग डेवलप हो जाता है तो सेंट्रल बीइंग से एक हो जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। ओके, तो सेंट्रल बीइंग, साइकिक बीइंग, सोल। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। जय माँ, थैंक यू सो मच।